हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का इकोनॉमिक सब्जेक्ट का पेपर की फाइनल आंसर की। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री क्लासिकल स्कूल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए माल्थस रिकार्डो, जेएस मिल, रॉबर्ट सोलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार वो है रॉबर्ट सोलो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री को इंगित कीजिए। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अर्थशास्त्री कौन से हैं? अमर्त्य सेन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VKR-P राव संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं ये बेटा नेशनल इनकम से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? विनिमय दर निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिनेशन में, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के संतुलन के लिए पर्याप्त शर्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सीमांत लागत वक्र, सीमांत आगम वक्र को नीचे से संतुलन बिंदु पर काटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, रिकार्डो के तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत का अवसर लागत रूपांतरण किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हैबरलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लियोन्ट्रिफ उत्पादन निर्गमन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, प्रतियोगी बाजार में एक व्यक्तिगत फर्म के उत्पादन के लिए मांग वक्र का आकार क्या है? तो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यानी कि क्षैतिज सीधी रेखा, इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जामिनेशन में, निम्नलिखित में से किसने चक्रीय कारकता सिद्धांत दिया है? वो बर्नार्ड मिर्डल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र कैसा होगा? वो स्लोप डाउनवर्ड, नीचे की तरफ ढाल वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा लक्षण सामान्यतः विकासशील देशों का है? तो विकासशील देशों में पूंजी निर्माण की ऊंची दर होती है, या मानव संसाधनों का उच्च शैक्षणिक होना, या मजबूत सामाजिक तथा आर्थिक संरचना होना, या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता। तो हमारे को बताना है विकासशील देशों का क्या लक्षण है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भरता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो इस दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है, एक माँ अपने बच्चे को होमवर्क में मदद करती है। तो ये क्या है? गैर आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। बाकी सभी कार्य क्या है कि आर्थिक क्रियाकलाप के कारण है। एक अध्यापक स्कूल में पढ़ाता है तो अध्यापक को उसका रेमुनरेशन मिलता है। एक माली बगीचे में काम करता है तो उसके लिए वो तनख्वाह लेता है। एक डॉक्टर अस्पताल में काम करता है तो उसके लिए उसे पेमेंट मिलती है। लेकिन यदि माँ अपने बच्चे को अपने खुद के बच्चे को होमवर्क में मदद करती है तो यह आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिसमें प्रयुक्त होती है, क्या प्रयुक्त होती है? पूंजी की कम मात्रा तथा श्रम के संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच अंतर क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन अलाउंस, घिसावट भत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सरकारी व्यय हस्तांतरण भुगतान का प्रकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में वो है सिविल सेवकों को पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, भुगतान संतुलन के घाटे को दूर करने के क्या उपाय हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं, मुद्रा अवमूल्यन, तटकर आरोपण, विनिमय नियंत्रण का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचक का प्रतिपादन किसने किया था? PQLI यानी कि फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स किसने दिया था? ये मॉरिस ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक लेखांकन की अवधारणा किसने दी थी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अकाउंटिंग? सोशल अकाउंटिंग की अवधारणा किसने दी थी? हिक्स ने दी थी। स्थायी आय परिकल्पना किससे संबंधित है? फ्रीडमैन से संबंधित है।
लिक्विडिटी ट्रैप, तरलता जाल की अवधारणा किसने दी थी? ये किन्स ने दी थी। भारत में सबसे अधिक वन्य क्षेत्र किस राज्य के पास है? ये मध्य प्रदेश के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तुओं में से किसकी मांग की कीमत लोच सबसे कम है? वो है नमक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक काल उत्क्रमण तथा साधन उत्क्रमण दोनों को संतुष्ट करता है? फिशर का सूचकांक इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार गुणक का प्रतिपादन किसने किया? काहन ने किया था। नेक्स्ट है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा किसने दी थी? मार्शल एजवर्थ ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया, परिमाणात्मक साख नियंत्रण एक उपाय है किसका? बैंक दर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? बेटा आपसे एक्ट के बारे में पूछ रहा है। एक्ट हुआ था 1934 में और इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 से। इसने अपना काम करना आरंभ कर दिया था। प्रारंभ में इसकी जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था, बाद में 1937 में इसको परमानेंट शिफ्ट कर दिया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में किसे लाभ होता है? इसमें बोरोवर को यानी कि ऋणी को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलासिता की वस्तु की मांग की आयलोच कैसी होती है? सदैव धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचरण गुणांक के मापन का सही सूत्र कौन सा है? विच इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर मेजरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 स्टैंडर्ड डिविएशन इनटू 100 डिवाइड बाई मीन एक्स बार जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में श्रम का विभाजन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। डिवीजन ऑफ लेबर, एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माध्य और बहुलक का अंतर शून्य होगा तो वक्र की प्रकृति कैसी होगी? परफेक्ट सिमेट्रिक यानी कि पूर्णतः सममित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है, यह किसे प्रदर्शित? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का क्लासिकल मॉडल किस पर जोर देता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है हस्तक्षेप नीति तथा पूंजी संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभ का सिद्धांत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है तरलता पसंदगी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक के कौन थे? मसग्रेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? एनएसएसओ की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियनिज्म माध्यिका है एक कैसा है? स्थिति संबंधित होती औसत है। पोजिशनल एवरेज है। मीडियन क्या होता है? पोजिशनल एवरेज होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज है संबंध का अधिकतम मूल्य कितना होता है? 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्चर होलिन के अनुसार विभिन्न देशों के बीच व्यापार निम्न अंतर के कारण होता है। फैक्टर एबंडेंस साधन संपन्नता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुई थी। मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है M3 को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हीरा पानी विरोधाभास किसने दिया था? वाटर डायमंड पैराडॉक्स किसने दिया था? एडम स्मिथ ने दिया था। सीमांत आगम को निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग से अभिप्राय निम्न में से किससे है? तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरावादी अर्थशास्त्र में मुद्रा पूर्ति के परिवर्तन से क्या होता है? केवल कीमतें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण है। एक भुगतान संतुलन राष्ट्र का एक वार्षिक लेखा विवरण कैसा? समस्त अंतर्राष्ट्रीय लेनदारियों तथा देनदारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? विजय केलकर है। आपके लिए होमवर्क में रहेगा, वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है। पूंजी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यह किसने कहा है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है JB सेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता सदा कैसी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS वक्र का ढाल कैसा होता है? यह ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतुलित बजट का गुणांक मान्यताओं के आधार पर होता है, 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैगनर का नियम किससे संबंधित है? यह पब्लिक एक्सपेंडिचर, सार्वजनिक व्यय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मुद्रा की सट्टा मांग निर्भर करती है किस पर? ब्याज दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्क्रम मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किसने दिया था? हु डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड? तो JS मिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग पुश थ्योरी, प्रबल थक्का प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रोजेस्टीन रोडान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइफ एज इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम किससे संबंधित है? चाकू धार संतुलन की समस्या किससे संबंधित है? हेरोड मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का क्या मतलब है? जनसंख्या विस्फोट का क्या अर्थ है? जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर बढ़ना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वित्त क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? कौन सा सेक्टर है? तो यह नाबार्ड, दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है नाबार्ड। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नरसिम्हन कमेटी जो 1991 में गठित किया गया था, का गठन किया गया था, किसके लिए किया गया था? फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए किया था, वित्तीय सुधार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलो के दीर्घकालीन विकास मॉडल में कौन सी मान्यता गलत है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मूल्य तथा मजदूरी स्थिर है, यह पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलर के प्रमेय का संबंध किससे है? वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकवाश इफेक्ट किसके द्वारा किया गया? बैकवाश प्रभाव की अवधारणा का श्रेय किसको दिया जाता है? G मिर्डल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेचेट अनुवर्ती प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? ड्यूसेनबरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर सरप्लस कॉन्सेप्ट, उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा किसने दी? यह मार्शल ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा मॉडल की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ये APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार जिसमें एक खरीदार एवं अनेक विक्रेता हो कौन सा कहलाएगा? क्रेता एकाधिकार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत पर प्रतिफल कहलाता है, ब्याज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत क्या आता है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, SDR किसके द्वारा सर्जित किया गया था? यह IMF के द्वारा सर्जित किया गया था। SDR को हम बेटा पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान औसत प्रयोग होता है, टाइम सीरीज कहलाती है, काल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक ऑफ थ्योरी, उत्पतन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है WW रोस्ट्रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मांग रेखा एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा हो तो मांग की लोच क्या होगी? इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इन्फिनाइट होगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं x तथा y पूर्णतः स्थानापन्न होती है तो इन दोनों में सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी और ऐसी स्थिति में तटस्थ वक्र रेखा का आकार कैसा होगा? एक ऋणात्मक ढाल वाली सीधी रेखा का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्शल के अनुसार x तथा y दो वस्तुओं के बीच एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा तब होगी जब, ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में इसका C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन की सर्वोत्तम परिभाषा के अनुसार उत्पादन होता है कैसा? वस्तु में उपयोगिता का सृजन एवं उसके मूल्य में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार की वह कौन सी दशा है जिसमें फर्म ही उद्योग होती है? तो वो एकाधिकार की स्थिति है। आदा प्रदा विश्लेषण सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा दिया गया था?
इनपुट आउटपुट एनालिसिस किसके द्वारा दिया गया था? डब्ल्यू लियोन्टिफ के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स के रोजगार सिद्धांत के लिए क्या सत्य नहीं है? फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मौद्रिक नीति का अंग नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है सरकार द्वारा सार्वजनिक ऋण की वापसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त मंदी के दौर में निम्न में से कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावकारी होता है? तो ये दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है सार्वजनिक व्यय की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सोलो के उत्पादन फलन को विशिष्ट रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि यंत्रीकरण से होता है क्या? कृषि श्रम की कुशलता में वृद्धि, उत्पादन लागत में कमी, समय की बचत, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने अपने विकास मॉडल में अर्ध विकसित देशों में श्रम के अतिरिक्त को अपने विकास मॉडल का आधार बनाया था? आर्थर लुइस ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य और वस्तु की कीमत विपरीत दिशा में बदलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा मिडल की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय नीति के उपकरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वह है खुले बाजार की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में विक्रेता कर भार को पूरी तरह क्रेता पर वितरित कर देता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जब मांग पूर्णतः बेलोचदार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधनात्मक व्यापार शर्तें किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित की गई थी? सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसके द्वारा खोज की गई थी, किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी? ये जैकब वाइनर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? यह है काठमांडू, नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक बीमारी के कारण क्या होगा? कुप्रबंध होगा, विदेशी प्रतिस्पर्धा का बढ़ता प्रभाव होगा, क्षमता का अपूर्ण विध्वंस होगा। बिल्कुल सही, ये सारे ही जो है लक्षण हमारे को औद्योगिक सिकनेस बीमारी के कारण नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ग्रामीण शाखा का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा देशी बैंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के पूर्ववर्ती संगठन का क्या नाम था? तो उसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकी की प्रमुख 4 विधियों में से एक विधि नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूयिष्ठक का अनुमान लगाइए यदि माध्य एवं मध्यिका क्रमशः 12 और 16.8 हैं तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 26.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को फॉर्मूला दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये जो फॉर्मूला दिया गया है यह निम्न में से किसके द्वारा दिया गया फॉर्मूला है? P01 इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। तो यह इस जो फॉर्मूला दिया गया था वो लेस्पेरे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई वर्ग का निम्न में से कौन सा समीकरण सही है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फर्स्ट यूज द टर्म इकोनोमेट्रिक्स? अर्थमिति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेगनार फ्रिश ने किया था। तो बेटा ये थे आज के 100 क्वेश्चन और उनकी ऑफिशियल आंसर की असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी। आगे के 100 क्वेश्चन अगले सेशन में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।